Hi my YouTube family, how are you all? I am your Shilpa and currently I am in Goa. या आप लोगों ने सही सुना, मैं गोवा के बीचेस पर घूम रही हूँ एंड यहाँ के बीचेस की वाइब्स कुछ अलग ही फील देती हैं। बट अगर आप अपने खुद के डिज़ाइन की वो ड्रेस पहनते हो तो वो फील कुछ और ही हो जाता है। तो मैंने ये ड्रेस खुद डिज़ाइन किया था एंड ये फैब्रिक मुझे भेजा था डिज़ाइनर बॉक्स ने। ये हमारा कॉटन फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट एंड मुलायम टाइप का फैब्रिक है। पर्सनली मुझे ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका आउटफिट डिज़ाइन करके एक अच्छी जगह गोवा में पहना जाए, तो इसी वजह से मैंने इसको डिज़ाइन किया था। फैब्रिक आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा इसका कलर है एंड जो मैंने डिज़ाइन किया था आउटफिट वो तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था इस फैब्रिक में। तो चलिए मैं इसकी एक बार खोल के और आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि इस तरीके का ये फैब्रिक था, बिल्कुल प्लेन बट बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। एंड अब मैं आती हूँ इसकी कटिंग पर। तो इसकी हमने नॉर्मल सर्कल कटिंग की है। तो पार्ट ए में हमने फैब्रिक लिया है, ये हमारा 2 लेयर्स फैब्रिक ले लिया है हमने यहाँ पर। एंड उसकी जो मैंने ओपन कटिंग दिखाई है वो इस तरीके से है कि जो छोटा हाफ सर्कल है वो हमारी वेस्ट है एंड नीचे जो हाफ सर्कल है वो हमारा फ्लेयर है। तो सर्कल कटिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। तो इसको हमने क्या किया, जो ए पार्ट है उसको एक बार और फोल्ड कर दिया है एंड इसकी सर्कल कटिंग हमने इस तरीके से की है जो कि हमारे बी पार्ट में विजिबल है। तो बी पार्ट में हमारा जो सर्कल का जो 4th पार्ट है वो हमारी वेस्ट बन जाएगी। स्मॉल जो सर्कल का 4th पार्ट है वो वेस्ट है एंड स्मॉल जो लार्ज है सर्कल वो हमारा बॉटम होगा, यानी कि वो हमारा फ्लेयर होगा। अब मैंने इसको तैयार किया है हाई एंड लो में। अगर मैं इसको प्रॉपर फ्लोर लेंथ तैयार करती तो वो नॉर्मल स्कर्ट टॉप लगता एंड मुझको पूरा बीची वाइब्स देनी थी, तो इस वजह से मैंने उसको हाई एंड लो में रेडी किया है। तो हाई एंड लो की कटिंग किस तरीके से करते हैं, पहले हम ये कटिंग करेंगे देन इसके बाद इसमें हम हाई एंड लो कट डाल देंगे। तो चलिए मैं आगे एक और पिक्चर डालती हूँ जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाई एंड लो मैंने किस तरीके से तैयार किया है। तो जो हमने बी पार्ट में कटिंग की है वही ओपन करके ए लुक देती है। बट अब हम क्या करेंगे, हमने 2 लेयर्स कट किए थे तो एक लेयर उठाएंगे और उसको बी के शेप में फोल्ड कर लेंगे। नाउ जो रेड मार्क एरिया है, जो जहाँ कम दिख रहा है हमें, वो है हमारा नी लेंथ वाला एरिया। ओके, तो वहाँ से हमारी नी लेंथ निकल आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपको आगे से कितना शॉर्ट रखना है। मैंने काफ़ी शॉर्ट रखा था, देन उसके बाद 7 इंचेस की मैंने नीचे रफल डाली है तो वो मेरा 14 इंच के आसपास तैयार होकर आ गया था और वो मेरे नी से ऊपर था। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उनकी हाइट कितनी है। तो आपको पहले मेजरमेंट लेना होगा देन उसके बाद कटिंग करनी होगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने जो रफल क्रिएट करनी है कि उसकी लेंथ कितनी रखेंगे तो टोटल लेंथ आपकी जो आपकी डिज़ायर लेंथ है उतनी बन जाए। ओके, तो इस तरीके से मार्किंग करेंगे एंड जो हमारा सर्कल 4th पार्ट ऑफ सर्कल है उसको एंड तक मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है हाई एंड लो स्कर्ट कटिंग की। अब चलो मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ क्योंकि स्टिचिंग में कुछ नहीं, इसका मेन पार्ट है कटिंग। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कटिंग ही बताने वाली हूँ, बट वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 2 टाइम फोल्ड कर दिया है एंड टोटल हमारी जो लेयर बन रही है वो 4 लेयर बन रही है, जो कि मैंने आपको बी पैराग्राफ में दिखाया था। तो यहाँ पर वेस्ट निकाल ली है हमने, अब हम निकाल रहे हैं लेंथ। बट मेक श्योर आपकी जो लेंथ है वो आपके डिज़ायर लेंथ से कम होनी चाहिए क्योंकि इसमें हम नीचे रफल लगाने वाले हैं। फिर रिमेंबर मैंने बॉटम में प्रॉपर रफल लगाई हैं फ्रंट में एंड बैक में, तो इसी वजह से मैंने 7 इंचेस लेंथ जो है कम कट की है क्योंकि 7 इंचेस हम इसमें रफल लगाएंगे। तो रफल हमने 7 इंचेस ली है और यहाँ पर 7 इंचेस कम किया है क्योंकि जब हम रफल लगाएंगे तो वो 7 इंच के आसपास हमारा पड़ जाएगा। बट 7 इंचेस हमारी तैयार लेंथ रहेगी रफल की, इसीलिए उसको हम जब कट करेंगे तो 8 के अराउंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को करने के बाद इसको कटिंग करेंगे। तो चलिए जब तक ये कटिंग होती है मैं आपको एक इंस्पायरिंग चीज़ बताती हूँ। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम कहीं और होते या हम ग्रो कर लेते बट हमें ये नहीं मिला या हम ये नहीं कर पाए या हमें उसने सपोर्ट नहीं किया या हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो माय डियर, जब आप खुद से कुछ करना चाहते हो ना, आप हल्का सा एफर्ट्स डालते हो, चीज़ें अपने आप होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट मैटर ये चीज़ करती है कि आपने उस चीज़ के लिए कितना एफर्ट डाला है।
आप एफर्ट्स डालते नहीं हो, बैठे रहते हो, देन उसके बाद सोचते हो कि कुछ मिरेकल होगा एंड आपकी चीज़ें आपके सामने तैयार होके आ जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी सक्सेस के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क होता है एंड धीरे 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 आप चीज़ें करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें सारी ट्रैक पर आ गई हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसे आज से ही स्टार्ट करो एंड अभी से भी। यू गाइस कांट बिलीव, इस टाइम मैं गोवा में हूँ एंड मुझे पता है कि मुझे वीडियोस अपलोड करनी है, तो मैं अब रात में वीडियो एडिट कर रही हूँ एंड उस पर काम कर रही हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो किसी भी काम को करने के लिए आपके पास टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, सोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो चलिए अब कटिंग पर आते हैं। तो जो मैंने हाई एंड लो आपको अपने फिगर में समझाया था, तो वही हमने मार्किंग की है एंड नाउ अब हम उसको कट कर रहे हैं। कट करने के बाद हम रफल्स कट कर लेंगे। आई मीन जो हमें लेंथ चाहिए रफल्स की उतना कट कर लेंगे एंड इस तरीके से जो बॉटम पर कटिंग हुई है उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 8 इंचज़ के आसपास मार्किंग कर ली थी ऑलरेडी, मार्किंग की है एंड उसको कट कर लूँगी। बाकी का मैं फैब्रिक के ऊपर रख रख कर कट कर दूँगी, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि आप बार बार मार्क कर रहे हो एंड उसको कट कर रहे हो। जब आप पहले पर ही अच्छे से मार्किंग कर लोगे तो बाकी सबको उस पर रख कर कट कर दोगे। तो इस तरीके से हम सारा कट कर लेंगे। आप पूछोगे कि इसमें जो आपने प्लीट्स डाली हैं वो किस तरीके की डाली हैं, जो रफल्स नीचे बनाई हैं वो किस तरीके बनाई हैं। तो मैंने नॉर्मल नाइफ प्लीट्स बनाए हैं। हल्का हल्का सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल के हमें उसमें फ्लेयर नहीं लाना है, बट रफल का लुक दिखाना है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नाइफ प्लीट्स नहीं डाली है, नॉर्मल हमने नाइफ प्लीट्स डालनी है। तो ये हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये 1 मीटर फैब्रिक मेरा ब्लाउज़ के लिए यूज़ हो गया था। देन उसके बाद जो हाई एंड लो मैंने कट किया है उसमें मेरा 1+1 2 मीटर फैब्रिक लग गया था एंड बाकी का जो फैब्रिक बच रहा था उससे मैंने रफल्स निकाल लिए थे। अब यहाँ बात आती है हमारी, जो हमने 1+1 की जो फैब्रिक से कटिंग की थी उसमें नीचे से रफल बन जाती हैं। जो फैब्रिक वेस्टेज था वो मैंने सारा यूज़ कर लिया था एंड बचे हुए फैब्रिक से थोड़ी सी मैंने हेयर एसेसरीज़ भी तैयार कर ली थी और बाद में मैंने उनको अपने हेयर में यूज़ कर दिया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा एंड नीचे लाइनिंग भी लगाइए, क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। तो जब आप ऐसी जगह पर जाते हो तो नीचे लाइनिंग लगानी भी ज़रूरी है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। बाय।